तो दोस्तों ये आपका तीसरा टेस्ट होने वाला है फिजिक्स का पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का। दोस्तों आपका तीसरा टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों इस बार मैंने टेस्ट में कुछ परिवर्तन किया है। अभी तक जो मैंने 2 टेस्ट लिए हुए थे उनमें आपको मैं लाइव आता था, उसमें बताता, लेकिन अब दोस्तों क्या होगा कि आपको देखिए यहाँ पर कमेंट में आंसर देना होगा। देखिए जो लाइव चैट आपका लिख के आ रहा उस वाले कमेंट पे जाके आपको आंसर देना होगा। उसके बाद जो जो क्वेश्चन पूछता जाऊँगा उसका आपको आंसर देते जाना है। उसके बाद कॉपी में लिखते जाना। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन पूछूं तो आपको अपनी कॉपी पे लिख लेना है 1A, तो 1 का मैंने ए आंसर दिया। या दूसरा तो मान लीजिए 2 का बी है तो 2 का बी लिख लिया। इस तरह आपको सारे लिख लेने हैं अपने कॉपी पे जो आप आंसर देंगे। उसके बाद दोस्तों जब वीडियो के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे टेस्ट में, उसके बाद दोस्तों आपको एक तरफ से मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर बता दूंगा और दोस्तों उसके बाद आपको बताना है कि आपने कितने राइट किए हैं। दोस्तों आप बिल्कुल बुद्धिमत्ता से और दोस्तों आप बिल्कुल नकल बिना नकल किए बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये आपके भलाई के लिए है। यदि आप नकल नहीं करेंगे, यदि आप चीट नहीं करेंगे तो आपके लिए दोस्तों आपके एग्जाम में बेस्ट होने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहले क्या करना है। देखिए आपको वीडियो देखते रहना है। उसके बाद मैं आपको कुछ समय दूंगा कि आपको दोस्तों आंसर देना है। उसके बाद आपको लाइव चैट वाले पे जाके आंसर दे देना है। उसके बाद दोस्तों जब आपको सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर बता दूंगा उसके बाद अब आप बताना होगा कि कौन कौन से आपके राइट हैं। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर मैंने आपको बता दिया तो व्हाट्सएप ग्रुप पे, यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ज्वाइन है तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ टाइम टाइम पर। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ग्रेविटेशन है, उसके बाद दूसरा चैप्टर है सिंपल पेंडुलम वेव मोशन एंड साउंड। तो 2 चैप्टर दोस्तों टेस्ट होने हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ था। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो आपका कैपिटल जी होता है का मान निर्भर करता है पिंडों के द्रव्यमान पर, पिंडों के बीच दूरी पर, समीप रखे अन्य पिंडों के द्रव्यमान पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर राइट है। आपको लिखना है यदि 1 का ए है तो ए, यदि 1 का बी है तो बी, यदि 1 का सी है तो सी। आप जल्दी से लाइव चैट में जाके आपको कमेंट कर देना यदि आप तुरंत वीडियो देख रहे हैं अभी। तो जल्दी से कमेंट करिए। आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान निर्भर करता है पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, कि पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, कि समीप रखे अन्य पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, कि उपरोक्त में से किसी पर भी नहीं निर्भर करता। तो चलिए इसका आप लोग आंसर बताइए। तब तक दोस्तों मैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ और जो इसका आंसर होगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे लास्ट में आपको आंसर बताऊंगा और आपको बताना होगा बाद में कि आपने कितने राइट किए हैं। तो चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। प्रतिकर्षण बल है, कि स्थिर वैद्युत बल है, कि संरक्षी बल है, कि असंरक्षी बल है। तो आपको बताना होगा जो आपका गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह कैसा होता है। प्रतिकर्षण बल होता है, कि स्थिर वैद्युत बल होता है, कि संरक्षी बल होता है, कि असंरक्षी बल होता है। जल्दी से दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप लोग कमेंट करिए कौन सा राइट है आपके अकॉर्डिंग। जो राइट हो, जैसे 2 का ए यदि राइट तो ए लिखिए, यदि 2 का बी है तो बी लिखिए, यदि 2 का सी है तो सी लिखिए। इस तरह दोस्तों आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका भी आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। जल्दी से आंसर दीजिए। तब तक मैं आपका वेट कर लेता हूँ आपको सोचने के लिए। चलिए आपने सोच लिया होगा, आंसर भी दे दिया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यदि पृथ्वी के चक्रण की गति को बढ़ाया जाता है तब भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार घटेगा, बढ़ेगा या फिर नियत रहेगा या फिर ध्रुवों पर अधिक होता है। ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन फिर से देखिएगा। क्वेश्चन है यदि पृथ्वी के चक्रण की गति को बढ़ाया जाता है तब भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार घटता है, कि नियत रहता है, कि बढ़ता है, कि ध्रुवों पर अधिक रहता है। तो जल्दी से दोस्तों इसको आपको कमेंट करके बताना है कि तीसरे का कौन सही है, तीसरे का ए सही है, कि तीसरे का बी सही है, तीसरे का सी सही है। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। और जैसे दोस्तों सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब मैं लास्ट में इसका आपको आंसर बताऊंगा। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको बताना होगा कि आपने 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं राइट। तो उससे दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पृथ्वी की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान GE है। मतलब कि GE का मतलब G से आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, गुरुत्वीय नियतांक, E से मतलब अर्थ हो गया। तो ये उसके बाद तथा चंद्रमा की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक GM, मतलब कि जो आपका G का मान मून पर कितना है GM है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही होगा। मतलब कि जो
पृथ्वी पर द्रव्यमान होगा चंद्रमा के द्रव्यमान का 6 गुना होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से जो है छोटा होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से बड़ा होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब कि पृथ्वी का दोस्तों गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर नियतांक है वो बराबर होगा। तो ये आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपका विकल्प राइट होने वाला है, कि यहाँ पर आपको बताना है पहले में जो पृथ्वी का जो यहाँ पर आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है 6 गुना होगा चंद्रमा के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर छोटा होगा चंद्रमा से, यहाँ बड़ा होगा, यहाँ बराबर होगा। आपको बताना है कौन सा सही है। तो चलिए दोस्तों आपने आंसर इसका दे दिया होगा, इसका आपको राइट आंसर वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। तो ये था दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन भी आपका इसी चैप्टर से है। तो क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है, एक अंतरिक्ष यात्री जो कि भू उपग्रह में है। कहाँ पर दोस्तों, भू उपग्रह में है, जियो स्टेशनरी आपके जो सैटेलाइट में है। उसके बाद कुछ समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। तो कौन सी घड़ी दोस्तों उसको प्रयोग में लानी चाहिए, दोलन घड़ी लानी चाहिए कि घड़ी जो स्प्रिंग से चलती है वह वाली घड़ी लानी चाहिए, या फिर दोलन घड़ी या फिर कोई भी घड़ी लानी चाहिए। उसके बाद ना तो दोलन घड़ी और ना ही यहाँ पर आपको देखिए ना ही दोलन घड़ी, ना तो दोलन घड़ी और ना ही घड़ी, मतलब कि ना उसको दोलन घड़ी यूज में लानी चाहिए और ना ही घड़ी लानी चाहिए। तो आपको बताना होगा कौन सी दोस्तों उसको घड़ी यूज में लाना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर आपको राइट है। जब अंतरिक्ष यात्री आपका भूमध्य जो भू उपग्रह होता है उसमें होता है, तो आपको बताना है। चलिए तो आप इसको सोचिए और बताइए इसका कौन सा आंसर राइट होगा। उसके बाद मैं आपको इसका भी आंसर लास्ट में बताऊंगा। तो ये दोस्तों 5 क्वेश्चन हो गए, आधे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलिए 6वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसका आपको क्वेश्चन बताते हैं क्या है, उसके बाद उसको आपको आंसर देना होगा। देखिए 6वां क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगें बन सकती हैं। तो विकल्प दोस्तों हैं वायु में, जल में, केवल जल के स्तर पर, केवल ठोस में तथा जल के तल पर। तो ये आपको बताना है कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं कहाँ पर बन सकती हैं। तो ये आपको बताना होगा। मैंने दोस्तों बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को आपको कवर कराया हुआ है। तो एक बार दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, टेस्ट देने के बाद आप दोनों चैप्टर्स के वीडियो एक बार देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं, बहुत ही अच्छे से समझाया भी हुआ है। जिसने दोस्तों उस चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसका दोस्तों सारे क्वेश्चन राइट होने वाले हैं, मुझे उम्मीद है। तो आपको इसका राइट बताना है 6वें का। चलिए अब 7वें की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है, शायद दोस्तों यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन आई होप मिस हो गया। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब 8वां क्वेश्चन दोस्तों है, घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है। दोस्तों आपकी घड़ी होती है उसमें घंटे वाली जो सुई होती है उसका आवर्तकाल कितना होता है, 11 मिनट होता है कि यहाँ पर आपका 60 मिनट होता है कि 60 सेकंड होता है कि 12 घंटे होता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि जो घड़ी यहाँ पर होती है आपकी उसमें आपका जो आवर्तकाल होता है, जो आपकी सुई घंटे वाली होती है उसका आवर्तकाल कितना होता है। तो आप जल्दी से आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों आप लोग आंसर दे रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों तो आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए तो ये हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर 7 कर लीजिए। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मीन्स दैट यहाँ पर 9वां है। तो आप दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग दीजिएगा, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन जोड़ के उसको 11 नंबर बना दूंगा। तो आप इसी के अकॉर्डिंग दीजिएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर है, त्वरण का मान घटाने पर आवर्तकाल के मान में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है कि सभी कथन सही हैं। तो आपको बताना होगा यदि हम त्वरण का मान बढ़ा दें तो जो आवर्तकाल होता है उसके मान में क्या परिवर्तन आता है। तो इसका जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। आपको आंसर देना है, यदि आपका राइट ए है तो ए लिख देना है, यदि आपका बी राइट है तो बी लिख देना है, सी राइट है तो 9 का सी राइट लिख देना है। इस तरह आपको आंसर देना है। चलिए तो ये 9वां नंबर हो गया, आपने इसका आंसर दे दिया होगा मुझे उम्मीद है। तो चलिए अब 9वें के बाद चलते हैं दोस्तों हम लोग 10वें पर। तो ये दोस्तों देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक क्वेश्चन जो 11वां नंबर क्वेश्चन है वो आपको दूं, हो सकता है दोस्तों आपको लिख के ना दूं तो आपको बोल दूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा। चलिए इसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन दोस्तों है, सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है। ये दोस्तों आपका सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो आपकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है, उच्चतम होती है कि शून्य होती है कि अपरिवर्तित रहती है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर राइट है। तो चलिए दोस्तों इसका आप लोग आंसर दीजिए, सोचिए और बताइए कि यदि सरल लोलक में विस्थापन का जो मान है यहाँ पर डी यदि आपका ए के बराबर हो जाए तब दोस्तों क्या होगा, गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो आप लोग उम्मीद है कि आंसर दे रहे होंगे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो 11वां नंबर क्वेश्चन है वो आ रहा होगा। क्वेश्चन है दोस्तों,
प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का, तो आपको यहाँ पर बताना है क्या होता है। तो पहला दोस्तों यहाँ पर है कि आयतन कम हो, उसके बाद दूसरा है क्षेत्रफल कम हो, उसके बाद तीसरा है क्षेत्रफल अधिक हो, चौथा है आयतन अधिक हो। तो यहाँ पर आपको बताना है यदि आपकी प्रतिध्वनि सुनाई देगी तो आपको जो परावर्तक पृष्ठ है कैसा होना चाहिए। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कि आयतन कम होना चाहिए, कि क्षेत्रफल कम होना चाहिए, कि क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, कि आपका आयतन अधिक होना चाहिए। तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। तो आप लोग आंसर दे रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो आपने दोस्तों इसका आंसर दिया होगा सोच के। तो चलिए दोस्तों, आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। अब दोस्तों आपको एक एक करके राइट आंसर बताता हूँ और उसके बाद आपको बताना है कि कौन कौन से आपके सही हैं। चलिए दोस्तों शुरू से हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निर्भर करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या लगाया है, जो इसका राइट आंसर है वह डी है। तो आप बताइए कि आपने क्या लगाया है। तो अभी आपको लिख के रखना है कि आपने कितने गलत किए। अभी आपको कमेंट में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि अभी सब जब सारे क्वेश्चन बता दूंगा उसके बाद आपको बताना होगा आपने कौन कौन सा गलत किया है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर डी होगा। अब आपको रीजन जानना है, तो रीजन जानने के लिए दोस्तों आपको पीछे वाले वीडियो देखने पड़ेंगे जिनमें मैंने इसका जो सोल्यूशन है, जो आपका इसका रीजन है वो बताया हुआ। तो रीजन जानने के लिए दोस्तों आपको वीडियो देखने पड़ेंगे जिनमें मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है। तो इसका आपको रीजन वहाँ मिल जाएगा। चलिए अब जो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है वह कैसा फोर्स है। तो यहाँ पर संरक्षी बल है। तो दोस्तों इसका भी मैंने रीजन बताया हुआ था कि संरक्षी बल क्या होता है। उसके बाद ये प्रतिकर्षण बल यहाँ पर राइट क्यों नहीं होता, स्थिर वैद्युत बल राइट क्यों नहीं होता, असंरक्षी बल राइट क्यों नहीं होता। तो सारा रीजन मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यदि आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। चलिए तो ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अब चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है यहाँ पर, यदि पृथ्वी के चक्रण की गति को बढ़ाया जाता है तब भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार। अब दोस्तों देखिए इसका थोड़ा सा मैं आपको रीजन बता देता हूँ। मैं भी दोस्तों आपको थोड़ा ना क्लियर हो इसलिए मैं इसमें बता देता हूँ। दोस्तों यदि आपके पृथ्वी के चक्रण की गति जो है यदि वो बढ़ा दी जाएगी तो जी का मान आपका क्या होता है, कम होता है। उसके बाद दोस्तों जब आपका जी का मान कम होता है तो आपका भार भी कम होगा। जब भार कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ए। तो आइए दोस्तों ये समझ गए होंगे कि जब पृथ्वी के चक्रण की गति को बढ़ाया जाएगा तो जो दोस्तों यहाँ पर आपका भार है वह क्या होता है, घट जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो ये तीसरा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की और आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो आपका जी होता है, जी तथा चंद्रमा की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वांक जीएम है। तो इसका दोस्तों क्या होगा कि दोस्तों जो आपका पृथ्वी पर जो नियतांक है, जो चंद्रमा पर नियतांक है, बराबर होगा या फिर बड़ा होगा या फिर 6 गुना होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ये वाला, इसका राइट आंसर है डी, बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों अभी आपको मैंने जो वीडियो बनाए हुए थे उसमें मैंने आपको बताया था जो जी का मान होता है वह किसी पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों, सिर्फ मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, आपका किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता। इसी के दोस्तों राइट आंसर आपका पहले वाला भी हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग। तो ये दोस्तों हमको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर में क्या है, एक अंतरिक्ष यात्री जो कि भू उपग्रह में है को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग में कौन सी घड़ी लानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी है, 5 पे यहाँ पर बी है। घड़ी जो स्प्रिंग से चलती है, मैंने आपको रीजन बताया हुआ था कि इसको क्यों प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जी के मान का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपको बताया वो, उसको एक बार आपको देखना पड़ेगा। तो ये बी नंबर विकल्प यहाँ पर इसका 5 का राइट है। चलिए अब दोस्तों है अनुप्रस्थ तरंगें बन सकती हैं, तो किस में बन सकती हैं। तो मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई हुई थी इस चैप्टर की, मैंने आपको बताया हुआ था केवल ठोस में तथा जल के तल पर, केवल ठोस में तथा जल के तल पर। अब दोस्तों इसी तरह का एक क्वेश्चन और था आपकी बुक में, मैंने आपको बताया हुआ था कि अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों यार रॉन्ग इसका विकल्प है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन दोस्तों वहाँ पर आपका था जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, जो आपकी दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वे उत्पन्न की जा सकती हैं। तो उसके बाद वहाँ पर आपके विकल्प थे कि ठोस द्रव, गैस, ठोस द्रव। तो उसमें दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी जो उत्पन्न की जा सकती हैं वो दोस्तों तीनों में की जा सकती है, लेकिन जो बनती हैं अपने आप वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ केवल ठोस और जल पर ही बनती हैं, केवल ठोस और जल के तल पर। तो अब आप समझ गए होंगे, आपको पिछला वीडियो देखना है, आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए 8वां नंबर का राइट क्या होगा, जो यहाँ पर 7वां फिर 8वां जो भी कह लीजिए, घड़ी में जो आपकी घंटे की सुई होती है उसका आवर्तकाल कितना होता है। उसका आवर्तकाल दोस्तों 12 घंटे होता है। मैंने आपको बताया हुआ कि आवर्तकाल क्या होता है कि एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय। अब आप समझ गए होंगे क्यों दोस्तों मैंने 12 घंटे इसका राइट आंसर बताया। नहीं आपको पता चला तो आपको पिछला वीडियो देखना है जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताया हुआ है।
चलिए अब दोस्तों त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि त्वरण का मान बढ़ा दिया जाता है तो जो आवर्तकाल का मान होता है वह दोस्तों आपका घट जाता है। जब त्वरण बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल का मान घट जाएगा। आपको फार्मूला दोस्तों पता है, टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। इससे दोस्तों आपको तो कुछ बहुत क्लियर होगा। ज़्यादा आपको रीजन जानना है तो वीडियो देखना है जो मैंने आपको सरल लोलक तरंगति वाला बताया हुआ था। चलिए तो ये हो गया नवा क्वेश्चन। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में मैंने क्या बताया हुआ है, सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो जाता है तब गतिज ऊर्जा में दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है शून्य हो जाती है। जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है वह कैसी होती है, शून्य होती है। अब आपके मन में रीजन होगा कि शून्य क्यों हो जाती है, चलिए उसका भी रीजन आप जानिए। आपको पता है दोस्तों जो आयाम होता है वह क्या होता है, अधिकतम विस्थापन होता है। आयाम का मतलब क्या होता है, अधिकतम विस्थापन। दोस्तों जहाँ पर आयाम होता है मतलब कि इस तरह आपका बना होता है, तो यहाँ पर दोस्तों यदि अधिकतम विस्थापन है तो यहाँ पर v का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो k बराबर होता है हाफ mv²। यदि v का मान 0 तो k का मान भी 0 हो जाता है। ज़्यादा रीजन आपको डीप में जाके जानना है तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए 10 हो गए। एक मैंने आपको और क्वेश्चन ऐड किया हुआ था अलग से, वो देखिए क्वेश्चन आप सुनिए क्या था। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर वो आपका सी नंबर विकल्प राइट था कि क्षेत्रफल जो है दोस्तों वह आपका अधिक होना चाहिए। जब आपकी प्रतिध्वनि तभी सुनाई देगी जब आपका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो मैंने इसका आपको बताया हुआ है क्यों दोस्तों, तो जाके उसको आपको देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों तो आप अब बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, जल्दी से दोस्तों कमेंट करिए। आपको देखिए अब जाके जो नीचे वीडियो में सेक्शन बॉक्स होता है वहाँ पर कमेंट करना है। लाइव चैट पे कमेंट ना करके आप नीचे जाइए वीडियो में, जहाँ पर आप ऑलवेज कमेंट करते हैं वहाँ पर आपको कमेंट करना है कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैंने आपको बता दिया आप कितना अभी दोस्तों तैयार किए हैं, कितना आपने तैयार किया तो आपको भी पता चल गया होगा। चलिए दोस्तों तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों टेस्ट देने के लिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।